हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्यों चले जाते हैं योग निद्रा में? क्या सच में भगवान विष्णु सो जाते हैं? 4 महीनों का समय ही क्यों चुना गया है और मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं इन दिनों? भगवान विष्णु कब जागते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी का पर्व भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है, तो पूरे 4 महीने तक चलता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? क्या सचमुच भगवान विष्णु सो जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों में इसे साधारण नींद नहीं बल्कि योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का मतलब है कि भगवान विश्राम की अवस्था में रहते हैं, लेकिन सृष्टि का संचालन लगातार चलता रहता है। यानी भगवान विष्णु पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवस्था मानी जाती है। 4 महीनों का समय ही क्यों चुना गया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ से कार्तिक तक का समय वर्षा ऋतु का होता है। प्राचीन समय में तेज बारिश की वजह से ऋषि मुनि और साधु संत एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा नहीं कर पाते थे। इसीलिए वो 4 महीने एक जगह पर ही रहकर पूजा, तप और धार्मिक अध्ययन करते थे। इसी परंपरा को आगे चलकर चतुर्थ मास कहा गया। भगवान विष्णु की योग निद्रा को भी इसी समय से जोड़ा गया ताकि लोग इस अवधि में धर्म साधना और आत्मचिंतन पर अधिक ध्यान दें। इन दिनों मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं? धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु शुभ कार्यों के साक्षी माने जाते हैं। जब वे योग निद्रा में रहते हैं तब विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और दूसरे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। यही वजह है कि देव उठनी एकादशी के बाद विवाह का सीजन फिर से शुरू हो जाता है। कब जागते हैं भगवान विष्णु? देवशयनी एकादशी के 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी आती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चतुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। चतुर्थ मास का संदेश। धार्मिक दृष्टि से चतुर्थ मास सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं है, इसे आत्मचिंतन, संयम और अच्छे कर्म करने का समय भी माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान पुण्य और सात्विक जीवन अपनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। मान्यता है कि जो लोग इन 4 महीनों में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में देवशयनी एकादशी और चतुर्थ मास का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा सृष्टि के विश्राम का नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और जीवन में संयम अपनाने का प्रतीक है। इसीलिए देवशयनी एकादशी को सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित बनाने की शुरुआत भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी तक का सफर। तो चलिए दोस्तों, प्रभु का गुणगान करते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा।